सरापा गर्दे आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, सरापा गर्दे आलूदा लिबादा करके बैठे हैं। या रसूल अल्लाह तेरे कूचे में मरने का इरादा करके, सरापा गर्दे आलूदा लिबादा करके बैठे हैं। या रसूल अल्लाह तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। और आता नहीं यकीन तो जाके देख ले बगदाद, आता नहीं यकीन जाके देख ले बगदाद में शहंशाहे बगदाद दामन कुशादा करके बैठे। आता नहीं यकीन, आता नहीं यकीन तो जाके देख ले बगदाद में, आता नहीं यकीन तो जाके देख ले बगदाद में शहंशाहे बगदाद दामन कुशादा करके बैठे हैं, शहंशाहे बगदाद दामन कुशादा करके बैठे हैं। हज़रत आप भी यहीं पर बैठे हैं पर देख रहे हैं। एक अच्छा खतीब मिंबर नूर की रिहल पर पूरी शानो शौकत के साथ जलवाबार है, जिसे हम और आप कारी निजाम कादरी के नाम से जानते और पहचानते हैं, है कि नहीं? जानते हैं ना? जानते हैं? सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर नारे तकबीर नारे रिसालत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। देखिए मैं एक बात बता दूं, हाँ अल्लामा जो है इरशाद अहमद साहब मिसवाही तशरीफ रखते हैं कि नाना के यहाँ जाने के बाद नवासा जो है खूब बोला करता है, नवासा बहुत बोला करता है। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे इस्लाफ से मिलता है हमारा सजरा कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब कारी निजाम का इस्तकबाल मैं मजमे से चाहता हूँ, कोई 3 शख्स खड़ा हो जाए, कारी निजाम साहब का इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर के साथ। है मजमे में कोई ऐसा शख्स जो नारा लगा दे? 3 शख्स है कोई मजमे में? मजमे में कोई 3 शख्स मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लोगों का साथ जो है इस भाई ने अकेले ही दे दिया है। ये पहला सपना भार होगा जहां मैं समझूंगा कि दोनों लोगों का जो है बोझ लेकर के भाई ने अपने कंधे पर उठाया है कि नहीं? अब मैं नारा लगाता हूं, पूरा मजमा हाथों उड़ा करके इस्तकबाल करेगा। नारे तकबीर, हाथों उड़ा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने सपना भार, नारे हैदरी। लीजिए मुलाकात कीजिए कारी निजाम कादरी से। नूर पर जलवा अफरोज वलमाई के रामो शोराइज़ां मुअज़्ज़ज़ सामीन बावकार, पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतबे आलम मी ज़नम। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा।
औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आइए हजरात हम और आप मिलकर बड़ी तेजी के साथ आका के बारगाह में मोहब्बत व अकीदत के साथ झूम झूम कर वालिहाना अंदाज में मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आज ये महफिल गौसे आजम के नाम से मुनक्किद की गई है, यानी जश्न गौसुल वरा का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हम और आप शिरकत फरमाए हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए। ज़रूर बेशक अल्लाह के वलियों को ना तो किसी चीज का खौफ हुआ करता है ना कोई गम हुआ करता। हजरात मोहतरम, बस 10 मिनट के लिए आप हजरात के सामने हाजिर आया। मैं थोड़ी देर हुजूर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के शान के ताल्लुक से, उनके मकाम मरातिब के ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हजरात मोहब्बतों के साथ सुने और अदब के साथ बैठे रहे। हजरात हर कोई जानता है कि बड़े पीर हुजूर सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला बड़े ही शान वाले, उनका बड़ा मकाम है, उनका बड़ा मर्तबा है। क्यों? क्योंकि गौसे आजम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिके रसूल, वाह वाह वाह, सच्चे आशिके रसूल थे, तकवे वाले थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, रब से डरने वाले थे। हजरात मोहतरम, आओ मैं आपको बड़ी तेजी के साथ इधर उधर की बात ना बताऊं, एक बात बताकर अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। हजरात, एक नौजवान है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक नौजवान बड़ा परहेजगार है, बड़े ही तकवे वाला नौजवान, उसकी शान का आलम ये है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी की चुगली नहीं की, न गीबत की, न चुगली की, न कभी झूठ बोला। और हजरात, उसकी शान तो ये थी कि वो इतना तकवे वाला था, इतना परहेजगार था, इतना बड़ा मुत्तकी था, वो कभी झूठ नहीं बोला, कभी गीबत नहीं किया, कभी चुगली नहीं किया, बल्कि मामला ये था कि वो नौजवान रोजाना दिन भर रोजा रखता, दिन भर रोजा रखता और रात भर अपने रब की इबादत में मशगूल रहता। दिन भर रोजा रखता, रात भर रब की रज़ा हासिल करने के लिए रात भर सजदे में रहता, रात भर रुकू में रहता, रात भर क़याम में रहता, रात भर ज़िक्र व अज़कार करता रहता, रात भर तस्बीह पढ़ता रहता। हज़रात, रात भर अपने रब को याद करता और दिन भर रब के लिए, रब की रज़ा के लिए रोजा रखता। हज़रात मोहतरम, एक दिन क्या हुआ, वही नौजवान है जो दिन में, दिन का अलम है, दिन में रोजे से है, रोजे की हालत में शाम के वक्त अपने घर से बाहर निकला सैर करने के लिए। दरियाए दजला के किनारे पहुंचा और उस दरिया के किनारे घूम रहा है, सैर कर रहा है। हजरात, सैर करते करते, टहलते टहलते मगरिब का वक्त हुआ। जैसे मगरिब का वक्त हुआ, उसे याद आया, यार मैं रोजे से हूँ, मुझे इफ्तार की भी जरूरत है, मुझे रोजा भी खोलना है, इफ्तार भी करना
है, मगरिब का वक्त भी हो चुका है। हजरात मोहतरम उस नौजवान के पास ना तो पानी है, ना खजूर है, ना कोई और चीज है, बल्कि वो नौजवान थोड़ी देर तक सोचता रहा आखिर किस चीज से मैं इफ्तार करूं, किस चीज से मैं रोजा खोलूं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो नौजवान दरिया के किनारे उतरा। वो सोचा लाओ इस दरिया के पानी से हम इफ्तार कर लेते हैं, इस दरिया के पानी से हम रोजा खोल लेते हैं। हजरात मोहतरम जैसे दरिया के किनारे उतरा, उतरने के बाद वो नौजवान जैसे बैठा तो क्या देखता है, उसी दरिया में एक सेब बहता हुआ चला आ रहा है। एक फल जिसका नाम है सेब, सेब बहता हुआ चला आ रहा है। हजरात मोहतरम वो सेब जैसे उस नौजवान के सामने पहुंचा, इस नौजवान ने क्या किया, बगैर किसी से इजाजत लिए बगैर उस नौजवान ने अपने हाथ से उस सेब को उठाया। सेब उठाने के बाद खा लिया। जैसे वो सेब हलक से नीचे उतरा है, दिल ने उस नौजवान को दिल ने झिझोड़ के रख दिया और कहा, ए नौजवान, आखिर तूने जो सेब खाया है, आखिर तूने जो फल खाया है, किसके इजाजत लेकर खाया है? क्या इस सेब का तू मालिक है? क्या ये सेब तेरे बाप का है? हजरात अभी दिल झिझोड़ ही रहा था, दिल कह ही रहा था, ए नौजवान, आखिर तूने किससे इजाजत लेकर इस सेब को खाया है? तुझे पता है ये सेब तेरे अंदर जाकर खून बनेगा, कहीं ऐसा ना हो ये खून बनकर तेरे जिस्म में जो पहले से सारे पाक खून मौजूद है उसे नापाक ना कर दे। हजराते मोहतरम अभी दिल कह ही रहा था कि ये नौजवान सारों कतार रोना शुरू कर देता है, आंखें अश्कबार हो जाती है, हाथों को उठाकर रोने लगा। कहा, ए परवरदिगारे आलम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ए मेरे मौला मेरी खताओं को माफ कर दे, ए मेरे मौला मेरी गलतियों को माफ कर दे, ए मेरे मौला मेरी खता को माफ कर दे। हजरात ये नौजवान अभी रो ही रहा था कि फिर इसके दिल ने कहा, ए नौजवान, आखिर तू कब तक रोता रहेगा? रोने से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये अल्लाह के हुकूकुल्लाह का मसला नहीं है, ये तो हुकूकुल इबाद का मसला है। जब तक सेब का मालिक जो है वो तुझे माफ नहीं कर देगा, तब तक अल्लाह ताला तुझे माफ नहीं करेगा। हजराते मोहतरम फिर दिल ने कहा, ये नौजवान रो नहीं बल्कि तलाश करो, जाओ देखो इस फल का मालिक कौन है, ये फल किस बाग से आया है, ये फल किस दरख्त से आया है, आखिर उस बाग का मालिक कौन है, इस फल का मालिक कौन है? जाओ उसके मालिक को तलाश करो, अगर मालिक मिल जाए तो उससे माफी मांग लो, अगर वो तुझे माफ कर देगा तो अल्लाह ताला तुझे माफ कर देगा। हजराते मोहतरम अब वो नौजवान उठा है, दरिया के किनारे चल दिया, जिस जानिब से जिस तरफ से वो सेब बहता हुआ आ रहा था उसी तरफ ये नौजवान चल दिया। बाग तलाश कर रहा है, बाग तलाश करते करते चला जा रहा है। जब थोड़ी दूर गया तो क्या देखता है, उसी दरिया के किनारे एक सेब का बाग नजर आ रहा है और उस बाग का एक दरख्त है जो दरिया के बिल्कुल किनारे लगा हुआ है, दरिया के बिल्कुल किनारे जमा हुआ है और उस दरख्त की एक टहनी उस दरिया के अंदर लटकी हुई है और उस टहनियों में कई फल नजर आ रहे थे। उस नौजवान ने जब उस टहनी को देखा, उसमें फल लगा हुआ देखा, उस नौजवान ने कहा, हो न हो जो फल मैंने खाया है वो किसी और बात का नहीं हो सकता, बल्कि इसी बात का है, इसी दरख्त का है, इसी पेड़ का है। हजराते मोहतरम वो नौजवान दरिया से नीचे उतरा, बाग के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है, उस बाग के अंदर कुछ मजदूर लोग हाजिर है, कुछ मजदूर लोग मौजूद है जो बाग की रखवाली कर रहे हैं, बाग की कटाई फिटाई छटाई कर रहे हैं, जो बाग की देखभाल कर रहे हैं। हजरात ये नौजवान मजदूरों के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद कहा, ए लोगों ये बताओ आखिर इस बाग का मालिक कौन है? तो मजदूरों ने कहा, नौजवान आखिर इसके मालिक से क्या करना है? तो इस नौजवान ने कहा, ए मजदूरों मुझे इसके मालिक से माफी मांगनी है। कहा, किस बात की माफी? कहा, मैंने उनकी इजाजत
इजाजत लिए बगैर उनके बाग का मैंने एक फल खा लिया है, बस उसी की तलाफी के लिए आ गया हो, उसी की माफी के लिए आ गया हो। हजरात मोहतरम, एक मजदूर ने कहा, ओ नौजवान देख, जो सामने महल नजर आ रहा है, जा उसी के पास चला जा, देखेगा उसी महल के बगल में एक झोपड़ी नजर आएगी, और उस झोपड़ी के अंदर जब तू देखेगा तो एक बुजुर्ग नजर आएंगे जो उस झोपड़ी के अंदर बैठकर रब को याद कर रहे होंगे, जो नमाज पढ़ रहे होंगे, जिनकी चेहरे बिल्कुल नूरानियत से चमक रहे होंगे, जिनके चेहरे पे नूर होगा, चेहरा रोशन होगा, वो बड़े ही नेक बुजुर्ग है, वही इस बात के मालिक है। जा उनसे मुलाकात कर ले। वो नौजवान महल के पास पहुंचा तो क्या देखता है, इस महल के बगल में वाकई एक झोपड़ी मौजूद है। वो झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बैठे हैं, एक शेख बैठे हैं, एक बाबा बैठे हैं, जो अपने रब को याद कर रहे हैं, जो रब की बंदगी कर रहे हैं। हज़रत नौजवान जाकर वहीं पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद वो जब बंदगी से फारिग हुए तो शेख ने कहा, बुजुर्ग ने कहा, बाबा ने कहा, ये नौजवान बता किस लिए आया है, आखिर तेरा क्या काम है। वो नौजवान रोने लगा, कहा बाबा मुझे माफ कर दे। तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा किस बात की तू माफी चाह रहा है, तू किस बात की माफी मांगने चला आया है। उस नौजवान ने कहा, बाबा हमने आपकी इजाजत लिए बगैर आपके फल का एक सेब खा लिया है, बाबा आप माफ कर दे। जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ करने वाला है, तब तक अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा। बाबा थोड़ी देर तक सोचते रहे, सोचने के बाद कहते हैं, बेटा ए नौजवान ये बता, मेरी नजर तो बड़ी चौकन्नी है, मेरी नजर का मामला तो ये है, मैं जमीन पर डालता हूँ तो तहतो सरा तक देख लिया करता हूँ, आसमान की तरफ बुलंद करता हूँ तो लोहे महफूज का मुताला कर लेता हूँ। आखिर तू किस वक्त, किस घड़ी, किस टाइम तूने मेरे बाग का फल खाया और मुझे पता भी नहीं चला। उस नौजवान ने कहा, बाबा मामला ये था, मैं रोजे से था, मैं अपने घर से बाहर निकला, दरिया के किनारे पहुंचा, वक्त हुआ मैं दरिया के किनारे उतरा तो मैंने क्या देखा, एक सेब बहता हुआ आ रहा है, बाबा बस उसे मैंने उठाया और खा लिया। जैसे खाया मुझे याद आया कि मैं बगैर इजाजत के फल खाया है, ये फल का मालिक मैं नहीं हूँ, इस फल के मालिक से मैंने इजाजत भी नहीं ली है। हज़रात मोहतरम, जैसे वो नौजवान इतना बयान करता है, वो शेख समझ जाते हैं, वो बाबा समझ जाते हैं, ये आने वाला नौजवान कोई और नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह का महबूब बंदा नजर आता है, ये तो अल्लाह का वली नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्रे गौसे